वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पॉर्टेंट साइकिल यूरिया साइकिल जो हमारी बायोकेमिस्ट्री की है वो पढ़ेंगे और उसको हम नेमोनिक के थ्रू देखेंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं। तो जो हमारा नेमोनिक है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा नेमोनिक है। ओल्ड कलरफुल कैट्स ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेलास। ये जितने भी हमारे कंपाउंड जो साइकिल में जो हम यूज़ करेंगे या जो भी उसमें से सब्सटेंसेस निकलेंगे उसको याद करने के लिए ये ट्रिक है। ओल्ड कलरफुल कैट ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम अम्ब्रेलास। और एंजाइम्स को याद रखने के लिए हम ये वर्ड याद रखेंगे कोसा, COSSA, कोसा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब हम नेमोनिक अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ओल्ड से ऑर्थेनिन, ओल्ड कलरफुल से कार्बोमाइल फॉस्फेट, ओल्ड कलरफुल कैट से सिट्रुलिन, ऑलवेज से एस्पार्टेम जो कि हमारा इसमें से निकल रहा है। फिर आस्क से अर्जिनोसक्सिनेट, फॉर से मतलब हम याद रखेंगे कि यहाँ फ्यूमरेट निकल जाता है। ऑलवेज आस्क फॉर ऑसम से याद रखेंगे अर्जिनिन, और अम्ब्रेला से हम याद रखेंगे कि यहाँ यूरिया निकल रहा है। तो ये हमारे बेसिक एंजाइम्स हो गए। ये हमारे बेसिक जो कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं साइकिल। अब जब हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम एक्सप्लेन करने के लिए और साइकिल याद रखने के लिए भी, तो इसको इससे याद रखेंगे। उसके बाद कौसा था हमारा एंजाइम याद रखने के लिए। कौसा मतलब COSSA। सो C से है CPS1, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1। C से हो गया ये। O से हम याद रखेंगे OTC मतलब ऑर्थिनाइन ट्रांसकार्बोमाइल लेस। S 2 S है, तो एक जो है वो सिंथेटेस के लिए होता है, मतलब अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस। जैसे यहाँ हम अर्जिनोसक्सिनेट लिख रहे हैं तो इससे याद रखेंगे कि अर्जिनोसक्सिनेट, और S जो है, जो पहला S है वो सिंथेटेस के लिए है, तो अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस। अब दूसरा S जो आया है कोसा में ये पहला S तो हमारा सिंथेटेस के लिए है, जो दूसरा S है वो हमारा सक्सिनेस के लिए, अर्जिनोसक्सिनेस। ये तो इजीली हमें अर्जिनो याद रह सकता है, तो अर्जिनोसक्सिनेस यूज़ होता है। तो COSS और A से हमारा अर्जिनेस। तो सारे हमारे ये एंजाइम्स कवर हो गए। अब मैं ब्रीफली इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। तो क्या होता है, हमारे जो कंपाउंड्स हैं, दो रिएक्शंस हैं, सिर्फ दो ही ऐसे रिएक्शंस हैं जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, बाकी सब साइटोसोल में होते हैं। तो पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंबाइन होती हैं और 2 ATP की प्रेजेंस में और 2 ADP की प्रेजेंस में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में, और साथ ही साथ NAG ये होता है। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट बन जाता है और यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाती है। उसके बाद ये होता है और सिट्रुलिन। तो इसके बाद कार्बोमाइल फॉस्फेट ये ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट ये दोनों कंबाइन होके बनाते हैं सिट्रुलिन के बाद फिर ये एंजाइम वर्क करता है अर्जिनोसक्सिनेट सिंथेटेस, और यहाँ क्या होता है, AMP निकलता है और यहाँ हमारा पायरोफॉस्फेट, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट ये निकल जाता है, और यहाँ पे एक ATP का यूज़ होता है। फिर हमारा नेक्स्ट अर्जिनोसक्सिनेट बन गया, फिर इस पर एंजाइम वर्क करेगा अर्जिनोसक्सिनेस, फ्यूमरेट निकल जाएगा, अर्जिनिन बन जाएगा। फिर क्या होगा, इसमें यूरिया हम वाटर का एक वाटर मॉलिक्यूल यूज़ होगा और यूरिया निकल जाएगा, और जो शुरू में हमारा ऑर्निथीन और कार्बोमाइल फॉस्फेट ये दोनों कंबाइन करके सिट्रुलिन बनाते हैं। तो ये दोबारा से ऑर्थिनीन हमें फिर से मिल जाएगा। फिर से ये ऑर्निथीन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ जाएगा, ये दोनों कंबाइन होंगे, फिर सिट्रुलिन बनेगा,
फिर सिट्रोलिन के बाद जो आगे के सारे रिएक्शंस हैं वो फिर से साइटोसोल में होंगे और फिर हमें ऑर्निथिन मिल जाएगा और ये रिएक्शन ऐसे ही चलता रहता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आप जो चाहते हैं मैं डिस्कस करूँ वीडियोस में, तो वो आप बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और मुझे ये भी बताएं कि आप किस लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है, इंग्लिश में या फिर जैसे मैं नॉर्मली अभी एक्सप्लेन मैंने किया है हिंदी में, वैसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियोस बनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच।